क्या हाल है भाई लोग। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे दर्द की जो हर किसी को है, टैक्स, और वो भी लोन पे। अरे यार, लोन तो वैसे ही सर पे चढ़ा रहता है, ऊपर से टैक्स बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन घबराओ मत दोस्तों, क्योंकि आज मैं आपके लिए लाया हूँ एकदम मस्त टिप्स और ट्रिक्स जिनसे आप 2025 में होम और बिजनेस लोन पे टैक्स बचा सकते हो। और हाँ, ये सब बिल्कुल लीगल तरीके से, कोई पंगा नहीं। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, वरना टैक्स वाला भैया सपने में आके पगडे डीएच लेगा। चलो शुरू करते हैं। देखो यार, हर कोई कहता है होम लोन और बिजनेस लोन पे टैक्स बचाना बहुत आसान है, लेकिन सच बताऊं, सही जानकारी हो तो ही आसान है। कई लोग तो ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं होता कि वो कितना टैक्स बचा सकते हैं, और कुछ बेचारे तो इतने उलझे रहते हैं कि टैक्स बचाने के चक्कर में और ज्यादा टैक्स भर देते हैं। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि मैं हूं ना। इस वीडियो में मैं आपको वो सारे तरीके बताऊंगा जिनसे आप अपने होम लोन और बिजनेस लोन पे टैक्स बचा सकते हैं। और हाँ, ये तरीके इतने आसान हैं कि एक बच्चा भी समझ सकता है। अब देखो, सरकार भी जानती है कि लोन चुकाना कितना मुश्किल होता है, इसलिए उन्होंने बहुत सारी टैक्स डिडक्शन स्कीम्स बनाई है जिससे आपका कुछ पैसा बच सके। लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है, ये स्कीम्स इतनी ज्यादा है और उनके नाम इतने अजीबो गरीब हैं कि समझना मुश्किल हो जाता है। लेकिन घबराओ मत, क्योंकि मैं हूं ना। मैं आपको इन स्कीम्स को आसान भाषा में समझाऊंगा, जिससे आपको ये पता चल सके कि कौन सी स्कीम आपके लिए बेस्ट है। अगर आपने होम लोन लिया है तो आपके लिए खुशखबरी है, आप सेक्शन 80C और 24B के तहत टैक्स बचा सकते हैं। सेक्शन 80C के तहत आप होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट पर 1,50,000 रुपए तक की टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, और सेक्शन 24B के तहत आप होम लोन के इंटरेस्ट पर 2 लाख रुपए तक की टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। यानी टोटल मिलाकर आप 3,50,000 रुपए तक का टैक्स बचा सकते हैं। अब बात करते हैं बिजनेस लोन की। बिजनेस लोन का सबसे बेरीठा फायदा ये है कि इसका इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है, यानी आप जितना भी इंटरेस्ट चुकाएंगे वो सब आपकी इनकम से कम हो जाएगा, और जितनी कम इनकम उतना ही कम टैक्स। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप अपने बिजनेस के सारे खर्चे और इनकम का हिसाब किताब सही से रखें। अगर आप अकेले होम लोन नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, आप जॉइंट होम लोन ले सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप और आपका को एप्लीकेंट दोनों ही टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। यानी अगर आप दोनों ही वर्किंग हैं तो आप दोनों ही सेक्शन 80C और 24B के तहत टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, और इससे आपका टैक्स तो बचेगा ही साथ लोन चुकाने का बोझ भी कम हो जाएगा। हर साल की तरह इस साल भी सरकार ने बजट में कुछ नए टैक्स नियम जोड़े हैं। इन नए नियमों का असर होम लोन और बिजनेस लोन पर भी पड़ी दे रहा है, इसलिए जरूरी है कि आप इन नए नियमों के बारे में जान लें, जिससे आप सही तरीके से टैक्स प्लानिंग कर सकें। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर किसी के मन में होता है, पुरानी टैक्स व्यवस्था में रहना चाहिए या नई टैक्स व्यवस्था में जाना चाहिए। देखो यार, इसका कोई सीधा जवाब नहीं है, ये निर्भर करता है आपकी इनकम, इन्वेस्टमेंट और खर्चों पर। इसलिए जरूरी है कि आप दोनों ही व्यवस्थाओं को अच्छे से समझें और फिर ये तय करें कि कौन सी व्यवस्था आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। तो दोस्तों, अब मैं आपको कुछ एक्सपर्ट टिप्स देता हूँ जिनसे आप अपने होम लोन और बिजनेस लोन पर और ज्यादा टैक्स बचा सकते हैं। सबसे पहले, अपने सारे लोन डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से मेंटेन करें। दूसरा, सही टैक्स स्लैब चुनें और 80C 24B का पूरा फायदा उठाएं। तीसरा, होम लोन के साथ टॉप अप लोन लेने पर भी टैक्स सेविंग होती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ आसान तरीके जिनसे आप 2025 में होम और बिजनेस लोन पर टैक्स बचा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना, और हाँ, कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको कौन सा टैक्स डिडक्शन सबसे अच्छा लगा। तो भाई लोग, उम्मीद है अब आपको टैक्स का डर थोड़ा कम हुआ होगा। याद रखो, टैक्स से घबराना नहीं, समझदारी से काम लेना है। और हाँ, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, मैं कोशिश करूंगी जवाब देने की। अब मैं चलती हूँ, अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।